सेन नाई जैसा जो कि अभी भजन में हमने कहा कि जो है प्रेम के बस नृप सेवा कीन्हे आप बने हरि नाई। ये सेन नाई जो था ना महाराज, जो है राजा जो थे उस राज्य के, तो राजा की सेवा करने के लिए जाए, मगर ये सेन नाई अतिशय भगवान का भक्त था। कहीं भी कथा अगर सुन होती दिख जाए तो समझ लो भूखा प्यासा कुछ भी हो जाए मगर बैठ जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी जीव के अंदर पवित्रता, निर्मलता और भक्ति सत्संग से ही आएगी। ये ऐसे कार्यक्रम कोई साधारण बात नहीं होती है, इसकी कीमत लोग नहीं समझते कि यहां क्या हो रहा है गायत्री धाम में। ये समझ लो कि ये मंदाकिनी, ये गंगा जैसे हिमालय से प्रवाहित हुई ना, वही प्रवाहित हो रही है यहां से। और उसके कितने बड़े दुर्भाग्य कि इस जो है रामचरितमानस रूपी गंगा मंदाकिनी में जो अवगाहन न करे, डुबकी ना लगा सके, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा है। तो महाराज हृदय को पवित्र करने वाला सत्संग ही है। भगवान की कथा का श्रवण करते करते हृदय निर्मल होता है, हम पवित्र होते हुए चले जाते हैं। जैसे कि वस्त्र को, गंदे वस्त्र को आप बार बार पानी में, निरमा में डाल डाल कर पछाड़ोगे तो साफ होगा कि नहीं होगा। ठीक इसी तरह से मन रूपी इस चदरिया को जब सत्संग रूपी जल में जाकर के डुबोएंगे और भक्ति रूपी जो है साबुन से इसको रगड़ेंगे तो धीरे धीरे साफ हो जाएगी। और जैसे साफ हुई ना, वैसे भगवान उसको कहते ला मुझे उड़ा दे, है? फिर भगवान का वो हो जाता है, भगवान उसका हो जाता है। तो ये सेन नाई क्या था? नाई तो था, राजा की हजामत करने के लिए जाया करता था, नित्य उसका नियम था। मगर हाँ, कहीं पर सत्संग अगर हो, संत महात्मा दिख जाए, बस उनके पास बैठ जाना। एक दिन की बात क्या है, सुबह सुबह महात्मा की टोली आई और जो है सेन नाई निकल ही रहा था अपने काम के लिए, है ना, कि जाकर के राजा की हजामत करूंगा, सेवा करूंगा जो है। मगर अब संतों की टोली आ गई, अरे वो तो गदगद हो गए, अरे आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु। उनकी सेवा में लग गया, खाना खिलाना पिलाना, फिर उसके बाद भजन होने लग गया। तो सब भूल गया कि कहाँ जाना है, राजा कहाँ का क्या है। अब जो है भगवान को कष्ट हुआ कि भगवान जो है ये सेन नाई मेरी भक्ति में इतना खो गया कि अपना कार्य भूल गया। और अगर ये नहीं जाता है तो राजा क्रोधित होगा और राजा इसको गाली देगा, भगाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ध्यान रखना, भगवान को जो बात अच्छी नहीं लगती वो सबसे बड़ी बात यह कि अपने भक्त को की निंदा, भक्त की बुराई, भक्त को भला बुरा जो व्यक्ति कहता है उसे भगवान माफ नहीं करते। तो भगवान को लगा कि अगर ये नहीं गया तो जो है इसका, ये राजा इसको जो है डांटेगा, मारेगा, भला बुरा कहेगा, निकाल भी दे, क्या ठिकाना। तो भगवान स्वयं जो है नाई का वेश बना करके और पहुंच गए, बढ़िया सब बोले करके, चलिए महाराज हजामत कर दें। और ठीक वैसा ही जैसा कि वो सेन नाई करता था वैसे ही हजामत किया, बढ़िया हजामत अब किया, बढ़िया चंपी किया, खूब मालिश वालिश किया। मगर आज तो गजब हो गया। राजा कहता है, अरे सेन नाई आज तो तूने गजब कर दिया रे, आज तूने जो है ऐसा स्पर्श का आनंद लिया है, तो तेरे हाथों में आज जादू आया कहां से? आज तू मालिश किया ना तो ऐसा लगता है कि हम उस आनंद की कोई तुलना ही नहीं कर सकते। अरे तेरी जय हो गजब का तूने आज तो जैसे जादू कर दिया हो। हाँ महाराज, हाँ महाराज, करते करते महाराज, और जैसे सब कुछ करने के बाद भगवान वहां से निकल गए। संतरी मंत्री ने देखा, बोले सेन नाई जी जा रहे हैं? बोले हाँ भैया जा रहा हूँ। निकल गए। अब जब निकल गए थोड़ी, हम जब उसको देखा टाइम, अरे 12 बज गए। अब हम तो सुबह 10 बजे जाने वाले, 12-1 बज गए, तो हमारे लौटने का समय है। सेन नाई जल्दी अपना जो है झोला थैला उठाया और डरते डरते भागता हुआ गया। जैसे भागता हुआ गया तो वैसे ही द्वारपालों ने कहा, अरे सेन नाई जी क्या हो गया, लौट आए? अरे बोले क्या बोल रहे हैं लौट आए? अरे भैया
क्षमा कर देना, आज बहुत देर हो गई, मुझको ऐसी ऐसी बात हो गई। अरे क्या बोलते हो तुम, अब भी तो गए यहाँ से तुम। अरे भैया मजाक मत करो। अंदर गया, डरते डरते जो है राजा के पास में गया, और जैसे राजा ने देखा, अरे बोले सेनाई तू गया नहीं है, आज जाने का इरादा नहीं है क्या? मगर सेनाई आज तूने बहुत बढ़िया सेवा किया है रे, है? जैसे सुना, बोले क्या बोल रहे हैं प्रभु, महाराज क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ, आज तूने कितनी सुंदर सेवा की है मेरी, इसके पहले तूने कभी इतना सुंदर सेवा नहीं किया था। आज तो तेरा स्पर्श ही बड़ा आनंददायक था। और जैसे यह सुना कि स्पर्श ही आनंददायक था, सेनाई की आंखों से अश्रु बहने लग गए, झरझर करके अश्रु बहने लग गए। मेरे प्रभु को मेरे कारण नाई का काम करना पड़ गया। हे महाराज आप धन्य हो गए, भक्ति हो सकता है मैंने की हो, मगर फल तो आपको प्राप्त हो गया है? अरे महाराज वो कोई और दूसरा नहीं था, आज ये जो है एक साधारण से भक्त के लिए, भक्त का कार्य करने के लिए प्रभु मेरे भगवान को नाई बन करके आना पड़ा है? हे प्रभु आज के बाद मैं अब ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं महाराज वो टोटल उस दिन से क्षमा मांग करके कि मेरे प्रभु को मेरा काम करना पड़ जाए, और उस दिन से वो जो है राजा की सेवा भी छोड़ दिया, अब पूर्ण रूप से सेवा करता लग गया। ये प्रेम के बसीभूत तो है। नाई के पास में क्या था भाई, कौन सी दौलत थी? सबरी के पास में कौन सी दौलत थी? मीरा ने कौन सी दौलत अर्पित किया था? मीरा ने, इन जो है ग्वालिनों ने, ब्रज की उन नारियों ने, ब्रजंगनाओं ने किसके बसीभूत होकर के उस जो है कन्हैया को नचाती थी? छचिया पर छाछ पे नाच नचावत। कन्हैया छचिया पर छाछ पे नाचने वाले थे क्या? दही और मक्खन में कन्हैया नाचने वाले थे? नहीं नहीं, उस दही और मक्खन के पीछे का जो प्रेम भरा हुआ था, उस प्रेम के बसीभूत होकर के भगवान नाचते हैं, आपके अपने होते हैं। हमें तो कभी कभी बहुत कुछ दान करें, बहुत कुछ भगवान को चढ़ाएं तो अंदर से हो सकता है अहंकार भी आ जाए, और मैंने इतना दान किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। नहीं नहीं, प्रेम के बसी। आज विचार करिए, वो त्रिलोकी का स्वामी आज कौशल्या की गोद में किलकारी मार रहा है, खेल रहा है, वात्सल्य लुटा रही है जो है कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, आनंदी। आज वे महाराज अयोध्या, और साथ अयोध्या में राजमहल तो सीधा सीधा बैकुंठ बन गया। बैकुंठ